रामपुर नगर में मीना और भोला समोसा बनाकर बेचते थे। पहले तो भोला की कमाई नहीं होती थी, लेकिन जब से उसकी मीना के साथ शादी हुआ उसका तो किस्मत ही बदल गया, क्योंकि मीना समोसे का मसाला बहुत ही अच्छा बनाती थी और साथ में प्याज की चटनी भी बहुत अच्छा बनाती थी, जिसमें धनिया, पुदीना, मिर्चा, लहसुन, अदरक और आमचूर भी डालती थी। भोला और मीना की समोसे और प्याज की चटनी के सभी लोग दीवाने थे और उनका समोसा बहुत ही ज्यादा बिकता था। एक दिन भोला कहता है, सच में मीना, जब से तू मेरी जिंदगी में आई हो मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। अच्छा सुनिए, आज तो बहुत ही अच्छा कमाई हो गई। कल आप बाजार से राशन पानी लेते आइए। ठीक है। अगले दिन भोला जैसे ही बाजार से सामान लेकर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती जो पैर के नीचे बैठकर रो रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। भोला उसके पास जाता है और उससे पूछता है, अरे आप रो क्यों रही है? आप प्लीज ऐसे मत रोइए, भगवान के लिए आप शांत हो जाइए। आप तो इस गांव की तो नहीं लगती है। आप बताइए आप कौन है? मुझे अकेला छोड़ दीजिए और आप यहाँ से चली जाइए। देखिए, आप मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था। प्लीज आप मुझे दोस्त ही मानकर बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है। मेरे माता पिता मुझसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन संयोगवश उनकी रेल दुर्घटना में मौत हो गई, जिसकी वजह से मेरे भैया और भाभी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ना ही हमारे पास कुछ रहने का ठिकाना है और ना कुछ खाने का। देखिए, आप चुप रहिए। आप मेरे साथ मेरे घर रह सकती है। घबराइए मत। मेरे एक पत्नी है जो आपकी अच्छी तरह से ख्याल रख सकती है। भोला पिंकी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और सारी बात मीना को बता देता है, लेकिन मीना उसे अपने घर में रहने के लिए राजी हो जाती है। गुजरते वक्त के साथ भोला और पिंकी की नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। रोज भोला बीमारी के बहाना बनाकर घर पर ही रुक जाता है और मीना को दुकान पर भेज देता है। भोला मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ। मैं भी पिंकी। अगर मीना को पता चलेगा तो आप तो मुझे छोड़ ही देंगी, क्योंकि आपका घर मीना की बनाई हुई आलू की मसाले और प्याज की चटनी की वजह से चलती है। उसको कुछ नहीं पता चलेगा। वैसे भी आलू की मसाले और प्याज की चटनी बनाने में कौन सी बड़ी बात है, वो तो तुम भी बना सकती हो। उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उधर मीना बेचारी अकेले ही काम पर जाया करती है। एक रोज एक दिन उसके देवर बिरजू उसके ठेले के पास आता है। भाभी तो समोसे लगे तो प्याज की चटनी के साथ। वैसे भैया दिखाई नहीं दे रहे आजकल ठेले पर। वो तो आजकल उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो घर पर ही रुक जाते हैं। वाह भाभी, आपके समोसे और ये प्याज की चटनी वाकई में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। वैसे भाभी मैं सुना हूँ कि आपके घर में एक लड़की रह रही है। वो कल मैं भैया को बाजार में एक लड़की के साथ देखा। वैसे आपके घर में कोई आग तो नहीं लगा रही, लेकिन बाकी आप सब तो समझदार हैं। मीना बिरजू को अपने ठेला सौंप कर वो अपने घर चली जाती है और वहाँ पर उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। आपको शर्म नहीं आती है अपनी पत्नी को धोखा देते हुए, वो भी कल की आई हुई इस लड़की की वजह से? वैसे कल की आई हुई इस लड़की तुमसे ज्यादा सुंदर है गाँव की गवार। वैसे तो समोसे और प्याज की चटनी के अलावा तुमको आता ही क्या है? बिल्कुल सही कहा पिंकी ने। अब मैं इसको अपना पति मान चुका हूँ। तुम मेरे घर से जा सकती हो। मीना रोते हुए घर से बाहर निकलती है और कुएं में छलांग लगाती। तभी बिरजू आकर उसे रोक लेता है और मीना सारी बात बताती है। भाभी रुक के तो उन दोनों को मरना चाहिए। आपके हाथ में माँ तो अन्नपूर्णा का वास है। आपकी समोसा और प्याज की चटनी काफी स्वादिष्ट है। कल से आप अपना ठेला भोला भाई के सामने लगाना, इसमें मैं आपका साथ दूंगा। मीना बिरजू के साथ मिलकर अपना ठेला लगा लिया। मीना को देखकर भोला और पिंकी का तो होश ही उड़ गया।
देखते ही देखते मीना के ठेले पर भीड़ लगना शुरू हो जाता। अरे भाभी, आप कहाँ थी? पता है उस भोले की समोसे में तो कोई स्वाद ही नहीं है। जल्दी से आप मेरे लिए 5 समोसे लगा दो। अब तो भोला के ठेले पर मक्खी तक नहीं बैठती है। यह देखकर पिंकी उससे बोलती है, तुम किसी भी काम के नहीं हो। इससे अच्छा तो तुम्हारी बीबी है जो तुमसे आगे निकल गई है। इतने साल साथ रहने के बावजूद तुमने मसाला बनाना नहीं सीखा। लानत है तुम पर। तुमको कौन से मसाला बनाने आता है? तुम्हारे वजह से मैं तो अपनी अन्नपूर्णा जैसी पत्नी को छोड़ दिया। तुम जैसी लड़कियां लोगों का घर बर्बाद करती हो। अच्छा, मैं घर बर्बाद कर रही हूँ? तुम इसी ठेले पर रहो, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। पिंकी भोला को छोड़कर चली जाती है और दूसरी तरफ मीना और भोला फिर से मिल जाते हैं।